हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। देखिए, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है वो तो देख ही सकते हैं, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में वो भी देख सकते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट वाले वो लोग ही ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं कि वो लोग देखें जिनका रिलेशनशिप कुछ महीनों से या 8-10 महीनों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ हफ्तों से चल रही हैं। जिन लोगों का 1.5-1.5 2-2 साल से बिल्कुल ही बात ही बंद हो गई है, ख़त्म ही कर चुकी है, तो वो थोड़ी चीज़ें कम मैच होती हैं। लेकिन फिर भी आप गाइडेंस के लिए देख सकते हो। तो चलिए मकर राशि, आपकी फीलिंग से चेक करते हैं। ये आपके कार्ड्स हैं, पार्टनर के कार्ड है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या आउटकम एक्चुअल में होगा क्या इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले देखिए, आपके लिए कार्ड है, एरो हार्ट का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो मकर राशि आपके लिए जो ये सॉरी वृषभ राशि, सॉरी मकर बोल दिया, टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए कार्ड ये बोल रहे हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप मुझे इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके लिए ना दो कार्ड पेजेस के आए हैं। तो पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। हो सकता है कि आप पार्टनर को या तो कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना एक क्लोज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर शायद कोई जादू कर दिया कि ये प्यार आपको किसी और ही डायरेक्शन में लेकर चला गया है। आप थोड़ा सा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो कि कब बात करनी है, कब नहीं करनी है, कब कॉल मैसेज करना है, कब क्या एक्शन लेना है। वो आप सोच के कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपका जब जो मन कर रहा है वैसे करने के बारे में या तो सोच रहे हो या कर रहे हो, यानी कि एक्साइटेड हो रहे हो आप ज़्यादा चीज़ों को लेके। और या तो कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो पार्टनर की तरफ से, या फिर आपको लग रहा है कि आपको ही कर लेना चाहिए। स्टॉक भी आप मुझे पार्टनर को करते हुए दिख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रही हैं, ऑनलाइन कब आ रहे हैं। यानी कि एक होता है ना स्टॉकिंग वाली एनर्जीज, या अगर आपके कोई दोस्त है उनसे थोड़ा बहुत पूछ रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वैसा सा कुछ आपका रहता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे भी देखिए, टॉरस, क्लोज्ड गेट और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं कि कोई तो दरवाज़ा या तो आपने बंद किया मिड में जाके, या देखिए ये मैं एनर्जीज बता रही हूँ कि ऐसा सोच रहे हो। कुछ लोग होता है कि कर लेते हैं एनर्जीज में भी, लेकिन सोच होती है माइंड में क्या कुछ चल रहा है, एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो। लेकिन मिड में जाके ऐसा लग रहा है कि आप स्टक दिख रहे हो मुझे, यानी कि आप जैसे करना चाह रहे हो उस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही किसी चीज़ की आपको। आप मुझे थोड़ा सा ना बंधा बंधा फील कर रहे हो मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, कि जैसे आपको लग रहा है कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। और आपने अपने माइंड में कोई सोच बना ली और आप उसी हिसाब से ही सोचते जा रहे हो, पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं वैसे तो नहीं हो जाएगा, इस रिलेशनशिप का शायद पता नहीं कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो खुद की सोच के ऊपर ही आप सोचते जा रहे हो। लेकिन कोई तो दरवाज़ा या तो आपने बंद किया, दरवाज़ा बंद करने का मतलब कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने क्लोज़ कर दी, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने बंद कर दी, आप उन्होंने क्लोज़ कर दी। या कई बार होता है कि किस्मत ही ऐसी हो जाती है, कई बार रिलेशनशिप में हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो किस्मत के कारण भी आपको लग सकता है कि भी शायद आपकी किस्मत में ये चीज़ें नहीं थी, तो बेटर है इसमें से अब ये चीज़ें बंद करनी ही ठीक रहेंगी। अब यहाँ पे वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप स्टक हो अभी भी पार्टनर की एनर्जी में, सोच तो काफ़ी रहे हो चीज़ों को लेके। कन्फ्यूजन है, एक क्लैरिटी आपको किसी भी चीज़ को लेके हो नहीं रही है। आप क्या सोच रहे हो वो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन आप उसी चीज़ में उलझे हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। स्पिरिट मैसेज और पेज ऑफ सोर्स, इसका तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ना लास्ट में जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच अब थोड़ा सा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी रहती हुई दिख रही है। जैसे स्टार्टिंग में एक्साइटेड हो रही हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, एक अंदर से खुशी भी हो रही है किसी चीज़ की, एक जोश भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड में जाके थोड़ा सा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर। थोड़ा सा जैसे स्टॉकिंग वाली एनर्जीज बताई मैंने कि आप स्पाई कर रहे हो, उनके ऊपर नज़र भी रख रहे हो, लेकिन साथ के साथ एक मन में किसी चीज़ को लेकर परेशानी हो रही है। जैसे चिड़चिड़ा बिहेव नहीं होता इंसान का, कि कोई भी आपसे बात कर रहे हो तो आप उससे प्यार से बात नहीं कर रहे हो, लास्ट में जाके हो सकता है पार्टनर के साथ ही चिड़चिड़े हुए हो, या फिर आपकी नेचर ही ऐसी हो रही है कि आप चिड़चिड़ापन सा आपको रह रहा है, थोड़ी सी ज़िद्दी वाली एनर्जीज हो रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हो, थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार आपका रहता हुआ दिख रहा है कि आप प्यार से बात नहीं कर रहे हो अक्टूबर के आखिर में, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे भी देखिए, क्लोजर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोजर आया। तो कुछ चीज़ें हैं शायद आपको या तो बंद करनी पड़ रही हैं, या कुछ चीज़ें आप क्लोज कर रहे हो, या सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं
या आपको लग रहा है कि भी शायद आपकी अंतरात्मा से आप जैसे होता है ना इनर वॉइस को फॉलो करते हैं और हमें हमारी आत्मा बोलती है कि अब आगे नहीं बढ़ना, बेटर है क्लोज कर दो। तो कुछ चीज़ें आपको क्लोज करनी पड़ रही हैं, उसके कारण ही मुझे थोड़े से चिड़चिड़े दिख रहे हो आप एंड में जाके। और जो भी आप करना चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, चॉइस ले रहे हो, वो जो पुरानी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर रिव्यू करके और एक डिसीजन चॉइस ले रहे हो और अपनी अंतरात्मा को भी किसी लेवल पे फॉलो करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और पुरानी चीज़ों का मतलब जो पास्ट में आपके साथ इस रिलेशनशिप में हुआ, पार्टनर ने किया, या इस रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई हैं, उसको सामने रख के ही आप कुछ चीज़ों को क्लोज करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा ना रहा हो, पास्ट का कोई इंसान हो या पास्ट का पार्टनर के साथ जो टाइम स्पेंड किया हो उसके ऊपर फोकस रह रहा है और इसीलिए चिड़चिड़े से होते हुए थोड़े से दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या है टॉरस। देखिए आपके पार्टनर का ना सबसे पहले ट्रायंगल के कार्ड है और थ्री नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ट्रायंगल का कार्ड एक्चुअल में ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, क्लियरली आया है। तो देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है आपके रिलेशनशिप में टॉरस। या तो अब यहाँ पे आपके पार्टनर का कार्ड आया, हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आपसे उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, मैं आपको जनरल रीडिंग है, 2-3 चीज़ें बता दूंगी, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना कि ये चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठ रही हैं। और वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है थर्ड पर्सन के ऊपर। अब थर्ड पर्सन या तो एक्चुअल में कोई इंसान हो सकता है, कोई मतलब जिनके साथ उनकी लाइकिंग हो रही है, या अगर वो नहीं है तो थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है। यानी कि थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे हैं, इसलिए वो रुके हुए दिख रहे हैं मुझे, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एक जिद वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है कि भी वो जब तक उनको चीज़ें उन लगेगा नहीं कि उनके हिसाब से हो रही हैं, वो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है टॉरस, कुछ के पार्टनर को आपकी तरफ से थर्ड पार्टी दिख रही है कि आप थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो, इसलिए वो थोड़ा सा जिद पकड़ के बैठ गया है कि वो सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। बट जो भी है वो पॉज लिया हुआ उन्होंने, वो मुझे रुके हुए ज़्यादा दिख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे। मुझे नहीं लग रहा कि वो पहले 10 दिन वो कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, वो बिल्कुल ही शायद रुक ही गए हैं, जैसे इंसान आगे ही नहीं बढ़ता। और रीज़न हो सकता है कि थर्ड पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, पार्टनर के कारण उनकी लाइफ में, या तो थर्ड पर्सन है या करियर है या फैमिली है, एनीथिंग। मिड में जाके आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि डिसीजन लेना, चॉइस लेनी है। हो सकता है आपके पार्टनर के पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं, वो उनको एक्सप्लोर ज़्यादा कर रहे हैं। होता नहीं इंसान के पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी भी आया और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया। तो हो सकता है कई बार इंसान के पास ना ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हमें हमें लगता है कि हम पहले ना उसको भी देख लें, परख लें, फिर ही हम कोई फैसला लें। शायद इसीलिए वो आपको कुछ अभी हाँ या ना नहीं कर रहे हैं, रुक गए हैं और अपने उनके लिए जो चीज़ें अच्छी होंगी ना वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, मुझे ये लग रहा है अक्टूबर में। और मिड में जाके आपके पार्टनर अपने या तो अपने लिए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस उनको लेनी है और ऑप्शंस भी हैं या और चॉइसेस भी हैं, उसके बारे में ज़्यादा देख परख रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है डिसीज़न चॉइस आपको लेके तो कुछ लेना है, वो ले नहीं रहे हैं, मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं और थोड़ा-सा उनका माइंड फ़ोकस नहीं दिख रहा कि उनको करना क्या है, ये चीज़ें हैं। और ये कार्ड है आगे मेडिटेशन का कार्ड, तो जो भी है वो कहीं न कहीं मेडिटेशन भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ के ही करेंगे जो भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो शायद किसी चीज़ को लेके जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। अभी आपको किसी चीज़ के लिए हाँ, ना शायद नहीं कर रहे हैं, ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और आखिर में जाके टॉरस आपका क्या कहते हैं, रेंडवेज एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके, यानी कि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। देखिए आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मिलना चाह रहे हो, कोई सेलिब्रेशन चाहते हो, कोई गेट टुगेदर चाह रहे हो, यानी कि ज़्यादातर होता है रेंडवेज का, कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हो, उनसे मिल के बातें करना चाहते हो, वैसे से एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा ना प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो टॉरस, आपके सॉरी ये जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे कि वो आपको मिलना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आपसे मिलके बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रेशर, कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस भी उनको रहता हुआ दिख रहा है मुझे। और हो सकता है उनको लग रहा है कि भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा है
और या फिर वो रिलेशनशिप उनको किसी लेवल पे बर्डन लगने लग गया, जैसे होता नहीं इंसान को भार लगने लग गई हैं चीज़ें। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर लेते हुए दिख रही है, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, डिसीजंस शायद नहीं ले पा रहे हैं, और किसी इंसान के कारण, थर्ड पर्सन के कारण या फिर करियर प्रोफेशनल लाइफ के कारण वो अभी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सोच समझ के ही करेंगे वो जो करेंगे, जल्दबाजी तो वो करने वाले नहीं है अक्टूबर में। और अब हम देखते हैं कि टॉरस ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या। ये जो आउटकम है ना, वो आपका भी और आपके पार्टनर का दोनों का इकट्ठा होता है। एनर्जीज किसी की भी होंगी आप दोनों में से। देखिए यहाँ पे मेरे पास स्नोफ्लेक एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड बोल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर के पहले 10 दिन। अब ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं वृषभ राशि, क्योंकि रीडिंग आपकी है। आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, कि ये रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत अलग किस्म का है, पार्टनर बहुत अलग किस्म के, यानी कि यूनिक है। ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप आपको नहीं मिलेगा फ्यूचर में। और ये आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी सिनर्जीज आप दोनों फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो एक दूसरे के लिए, लव फील कर रहे हो, एक अटैचमेंट फील कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बड़े मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, काफ़ी टाइम से जो लोगों की बात नहीं हो रही है, उनका मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों का कम्युनिकेशन शायद होगा अक्टूबर के महीने में। जिन लोगों के छोटे मोटे इश्यूज कुछ टाइम से चल रहे हैं, कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से चल रहे हैं, उनका मुझे दिख रहा है कि एक इनिशिएटिव हो सकता है किसी की भी तरफ से। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव केयर प्यार आप लोग फील कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए मुझे दिख रहे हो। और देखिए यहाँ पे मिड में जाके, यानी कि जो 11 से 20 अक्टूबर के जो टाइम है, यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स और बैलेंस के कार्ड्स बोल रहे हैं कि कोई विश है आप दोनों की, टॉरस या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की, कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब वो जो इच्छा है, जो विश है, वो अलग अलग होती हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आए हमेशा के लिए, कैसे पार्टनर आपकी लाइफ में आए हमेशा के लिए। कुछ लोगों को हो सकता है शादी चाहते हैं, वो एक इच्छा है। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मिलना चाह रहे हैं। एनीथिंग, जो भी विशेज़ हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप पार्टनर से चाह रहे हो, टॉरस या तो आप या आपके पार्टनर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रह रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा सोच रहती हुई दिख रही है कि कैसे वो चीज़ें आपको मिलें, और वो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बैलेंस भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप में प्यार बना रहे, और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चले, इसका फ्यूचर अच्छा हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे, वैसी सी कुछ इच्छाएं हैं आप लोगों की। लेकिन ये कार्ड जो होते हैं ना, ये एक्शन के कार्ड नहीं होते, ये आप लोगों की फीलिंग्स है कि कैसे उस चीज़ को पूरा करें। तो वैसी सी एनर्जीज आप लोगों की रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि जो किंग ऑफ कप्स है, ये होता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन में भी आप दोनों में से कोई एक इंसान कर सकता है, लेकिन बड़ी मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। और ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा कि कम्युनिकेशन हो रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए है जिनकी कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से बात नहीं हो रही, तो उनका मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा है। लेकिन एंड में जाके देखिए, किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस भी आप लोग लेते हुए दिख रहे हो टॉरस, यानी कि डेविल का कार्ड है, साथ में सरेंडर का कार्ड है। एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान एक दूसरे से, एक जैसे होता है ना कि एक पार्टनर को छोड़ नहीं पाना, माइंड में वही घूम रहे हैं। या तो टॉरस आपकी ऐसी सिनर्जीज हैं, या आपके पार्टनर की हैं, किसी की भी होंगी। लेकिन एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता हुआ दिख रहा है, और माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो पार्टनर को लेके, जैसे होता है ना कि पार्टनर हमारे ही हैं, हमसे ही बात करें, किसी और से ना बात करें, कहीं और ना चले जाएं, वैसी सी एनर्जीज हो रही है। और सरेंडर का कार्ड यही बोलता है कि एक जैसे होता है ना अपने आप को प्यार में समर्पण कर देना, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान ना इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है पार्टनर से, यानी कि उसको छोड़ नहीं पा रहा, और अपने आप को कहीं ना कहीं समर्पण करते हुए दिख रहे हो कि भी हमारा जो भी कुछ है ना वो तुम्हारा ही है, वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं दिख रही है। और ये जो डेविल है, इसमें टेंशन स्ट्रेस एंड में जाके लेते हुए दिख रहे हो। वो टेंशन स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि भी पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी है, वो किसी और की तरफ ना हो जाए, किसी और से बात ना करें, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं।
मुझे ये लग रहा है कि बात होगी तो बहुत, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत जोश रहता हुआ दिख रहा है, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, चलो बीच में अगर बात हो गई तो ये ऐसा नहीं है कि भी आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ रहा है। टेम्परेरी तौर पे मुझे लग रहा है बात हो सकती है। अदरवाइज़ कोशिश यही रह रही है कि कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। कुछ लोग हो सकता है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं कि भी ये चीज़ें करके हमारे पार्टनर हमें मिल जाएँ, ये चीज़ें भी रह सकती हैं आपकी। तो देखिए ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।